साथियों, उस परमात्मा ने जो पूज्य है हमारे लिए, सम्माननीय, उसने जो कुछ बनाया प्रकृति में, नेचर में बनाया, सब कुछ अद्भुत बनाया। और कुछ चीजें तो ऐसी बनाई जिसका आदमी के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ बड़ा नजदीक का रिश्ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोविदार के वृक्ष के बारे में, पौधे के बारे में, पेड़ के बारे में, जो कि बहुत बड़ी अपनी वैल्यू रखता है वैदिक संस्कृति में। क्या है इसके पीछे, क्या खास बात है कोविदार में, जिसको हम कहते हैं कचनाल का पेड़, जिसकी सब्जी भी बनती है, फूलों की दवाइयाँ बनती हैं। क्या है इसमें खास, क्या है इसमें, क्यों है इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया हुआ, और क्यों है कचनाल के पौधे को अंकित किया हुआ उस ध्वजा पर जो कि अयोध्या में राम मंदिर पर फहराई गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आइए इस पौधे के बारे में गहनता से और बहुत गहराई से विचार करते हैं, देखते हैं इसमें वो है क्या खास बात जिसकी वजह से इतना बड़ा इसको महत्व मिला हुआ है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम बात कर रहे हैं कोविदार के बारे में, जिसको कचनाल भी आमतौर पे भाषा में कहा जाता है, सब लोग कहते हैं। हुआ क्या था, हुआ ये था कि मैं गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। वहाँ पर क्या है कि एक किसी ने बुलाया था, वहाँ 2 साइट थी मेरे पास, एक ही दिन में दोनों साइट मैंने की थी। और बाई चांस की बात क्या हुई कि दोनों ही साइट के ऊपर कचनाल के पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े फूल रहे थे साथ में, वो उन पर फूल आया हुआ था। अब ये मैंने उनसे पूछा कि ये लगाने का पर्पस क्या है, तो उन्होंने जो हमें बताया कि सर इसका ये लाभ है, ये लाभ है, बहुत से बताए। फिर हमने उनको बताया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये जो पौधे हैं, ये पेड़ हैं, ये किस दिशा में लगने चाहिए, क्या इसका लाभ होता है, और ये और पौधों से, पेड़ पौधों से अलग कैसे हैं, पूज्य क्यों बन गया ये भी बताया। फिर वहीं पर एक वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पर भी गए, वहाँ बहुत सारे कचनाल के पेड़ लगे हुए थे। घूमे, वहाँ पर देखा। अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ तो थोड़ा सा मैं घूमता भी हूँ, देखता हूँ वहाँ की संस्कृति क्या है, आसपास क्या बना हुआ है, कौन से पेड़ पौधे हैं, और वहाँ के रहने का तरीका, वहाँ की कोठियाँ, वहाँ के मकान, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, इसके ऊपर भी मैं बड़ी डीप स्टडी करता हूँ, रिसर्च माइंड है मेरा। फिर हमने उनको बताया, हमने कहा जो कोविदार का पौधा होता है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आइए आपसे भी डिस्कस करते हैं वो सब कुछ जो मैंने अपने दोनों क्लाइंट्स को बताया था। आज का टॉपिक आपने देखा, कोविदार का चमत्कारी पौधा जरूर लगाएं अपने घर में। ये भाग्यशाली पौधा चमत्कारी पौधा क्यों है, आज यही बताएंगे। ये जो पौधा है, ये बहुत पॉजिटिव पौधा होता है। इसमें कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जो कि आमतौर पर हर पेड़ पौधे के अंदर नहीं होती। अभी आपने देखा कि अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ध्वजा को जो है वहाँ पर फहराया था, ध्वजारोहण किया था अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर। और वो जो ध्वजा थी उसमें भी कोविदार का पेड़ बना हुआ था, वहाँ पर अंकित किया हुआ था, जिसने भी उस ध्वजा को बनाया था। धर्म ध्वजा की स्थापना ने इस पूरे विषय को और भी ज़्यादा प्रासंगिक और शक्तिशाली बना दिया। ये जो है उस दिन के बाद में इस पौधे की और ज़्यादा सर्च होनी शुरू हो गई, और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा आखिर क्या था। आज मैं आपको बताऊंगा अंदर की बात, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे भारद्वाज जी, यस, हमें आपने वो बात बताई जो शायद आसानी से पता ना चलती। अगली देखिए, ऐसे पौधे होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ध्वजा को, उस पर ध्वजारोहण किया, उसके ऊपर ध्वजा को चढ़ाया, हमारी धर्म ध्वजा को, और वहाँ उसके ऊपर भी कोविदार के पौधा वहाँ पर उस पर अंकित किया हुआ था। ये देखिए, ऐसे होते हैं इसके फूल, और सब्जी भी बनती है इसकी, दवाइयों में भी काम आता है, इसकी छाल भी काम में आती है दवाइयों में, फूल भी, फल भी, पत्ते भी, यहाँ तक कि बहुत सारे पंचभाग जो है इस पौधे के बहुत काम में आते हैं। अभी देखिए, ध्यान से आपने पढ़ भी लिया होगा शायद, सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही इसका आभा मंडल विकसित होना शुरू हो जाता है। ये गुण बहुत कम पौधे में होता है। तो जब वहाँ बॉटनिकल गार्डन में हम गए तो वहाँ पर मैंने जो है अपने सेंसर से, स्कैनर से अपने क्लाइंट को दिखाया कि देखो ये जो है ना, ये इसका जो आभा मंडल है कहाँ तक फैल रहा है। और वहाँ कंपैरिजन भी हमने किया, और जो पेड़ पौधे थे सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते, उनसे हमने कंपेयर किया, उनको दिखाया कि देखो कितना विस्तृत आभा मंडल है। और सबसे बड़ी बात यह है इस पौधे की, सूरज निकलने से, आमतौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब जागते हैं, कहते हैं कि उनकी जो कोशिकाएँ होती हैं, उनके जो रंध्र होते हैं, वो सब के सब जो है वो खुलते हैं तब जब सूरज निकल आता है, लाइट हो जाती है इसके बाद में। लेकिन ये एक पौधा ऐसा है जो सूर्योदय से भी 1 घंटा पहले इसका आभा मंडल धीरे धीरे ऐसे फैलना शुरू हो जाता है।
तो जो लाइव जहाँ पर हम दिखाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर कि देखिए किस तरह से इसका जो है विस्तार होता जा रहा है, वो उसका तो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, नज़ारा बहुत बढ़िया सेंसर से देखने में। इस पौधे को कचनाल भी कहते हैं, बहुत कॉमन नाम है, कचनाल बहुत कॉमन नाम है। और ये मध्यम आकार का पेड़ बनता है, बहुत ज़्यादा मतलब महावृक्ष नहीं बनता, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक ठाक होता है। घर के पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज, इसके बीच में से जब आती है लाइट उस सूरज की, तो ये मानकर चलना कि घर पूरा का पूरा आपका भवन जो है पॉजिटिविटी से नहा जाता है। और उससे क्या फ़ायदा मिलता है? आप सोचेंगे नहा तो गया, ठीक है, क्या फ़ायदा मिला? आपको टेंशन है, समस्या चल रही है माइंड में, कुछ परेशानी चल रही है, तो क्या है कि जब ये सुबह सुबह आपने जो अपने पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व में लगा रखा है इस पौधे को, और जब धूप इसमें से छन के घर के ऊपर आती है तो पूरे घर के ऊपर एक आभा मंडल घर का भी बढ़ जाता है और घर में पॉजिटिविटी वहाँ पर आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है और वहाँ पे बड़ी शांति मिलती है। वैसे भी आपको बताएं, इस पेड़ के पौधे के पास कभी जाना, इसके नीचे खड़े होना, थोड़ा टहलना, वैसे आपकी जो है आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी। इसका जो आभा मंडल है, इसकी पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। दूसरी बात, एक बात आपको बता दूं जनरल नॉलेज की, हाँ जनरल नॉलेज भी साथ में बताता रहता हूँ। एक जो सामान्य नियम है बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का जो सामान्य नियम है, या जो एग्रीकल्चर जो लोग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं जो लोग, उनको ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि भगवान ने जो है जब चीज़ों को बैलेंस करके बनाया, जब उनका विस्तार किया, उनको बढ़ाया, उनको बनाया, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने भी, नेचर ने, कुदरत ने चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अपने आप बैलेंसिंग करी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। जितना ऊपर पेड़ का विस्तार ऊपर होता है, उतना ही उसकी जड़ों का विस्तार नीचे होता है। ये इसका नियम है। अगर पेड़ लंबा लंबा ऊपर चला गया, पतला है ज़्यादा, तो उसका विस्तार भी जड़ों का उतना ही रहेगा। यदि एक महावृक्ष बनता है तो जहाँ तक उसकी टहनियाँ पत्ते पहुँचे होते हैं, वहाँ तक उसकी जड़ें भी पहुँचती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस पौधे के नीचे खड़े होने पर, जब आप जहाँ जड़ें फैली हैं, इस पौधे की, इस पेड़ की जड़ें फैली है, जब वहाँ खड़े होते हैं तो उसकी जो छाल है, उसके जो फल हैं, फूल है, पत्ते हैं, उसके नीचे जो जड़ें वहाँ फैले हैं भूमि पर, उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। ये भी मैंने उनको दिखाया। अब जो मेरे क्लाइंट थे भुवनेश्वर में, मैंने कहा ये देखते हैं भूमि की ऊर्जा में क्या अंतर पड़ता है। जहाँ पर ये पौधा नहीं है, जहाँ पर इसकी जड़ें नहीं है, थोड़ा दूर वहाँ से गए, फुटपाथ था चलने के लिए बना हुआ, बहुत सुंदर था, बड़े फूल लगे हुए थे। थोड़ा वहाँ से दूर गया, हमने कहा देखो यहाँ की भूमि की ऊर्जा और वहाँ की भूमि की ऊर्जा आप अपने आप चेक करना। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, क्लाइंट के हाथ में देता हूँ कि लो इसको अपने आप चेक करो, कि ये मत सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूँ उसके साथ छेड़छाड़, मैं नहीं करता। उन्होंने कहा हाँ सर, अंतर पड़ा, लगभग 350 वोल्ट का फर्क पड़ा था, 350 वोल्ट के करीब बढ़ी हुई थी एनर्जी उस पेड़ के पास। क्या बताया मैंने? इस पेड़ की जो वैल्यू है, इसका जो महत्व है, वो अपने आप में अलग है। ऐसे और पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तभी तो धर्म ध्वजा के ऊपर वहाँ पहुँचा है ये, राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर, वहाँ पर जो है इसको लगाया गया है। और इसका जो आभा मंडल है बहुत विस्तार से और आगे तक फैलेगा। आपको बताएं, जो भी चीज़ें अंकित करते हैं, यदि आपने ओम या स्वास्तिक कहीं पर देखा, कहीं पर किसी भी तरह बना है, उसका आभा मंडल बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर आपने पेपर पे भी बनाते हैं, उसको लिखते हैं, कहीं पर आप बनाते हैं ओम या स्वास्तिक, उसका भी आभा मंडल बहुत ज़बरदस्त होता है, चाहे पेपर पे है। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें पॉजिटिव बनाई, ऊपर वाले ने बनाई हैं, उसको अपनी बॉडी के ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने भले के लिए, टेंशन, डिप्रेशन को, चिंताओं को खत्म करने के लिए भरपूर लाभ लिया करो। अब ये देखिए, ये है इस पौधे के इसके जो फूल आते हैं, इसके ऊपर जो पत्तियां लगती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। इनके पास जाइए, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में ही आपको फीलिंग आ जाएगी। अगर आपके घर के आसपास, आपके आंगन में, आपके पीछे कहीं जगह, भगवान ने आपको इतना बड़ा घर दिया हुआ है कि आपके घर के आगे पीछे, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, अगर खुला स्थान है, वहाँ पर कच्ची मिट्टी वहाँ पर है, कम से कम 30-40 फुट जगह खाली होनी चाहिए, तब इन पौधों को लगाया जाता है। तो इसको ज़रूर लगाना। इसकी अपनी वैल्यू अपरंपार, बहुत ज़्यादा इसका सम्मान और बहुत बड़ा इसका स्थान है हमारे वैदिक शास्त्रों में। कैसा लगा? आज बहुत कुछ बता दिया आपको, नई नई बातें बता दी, शायद ना पता चलती आपको। ये तो रील वील जो देखते रहते हो ना, ये तो सब कचरा है, इसमें क्या रखा हुआ है, सब टाइम पास है, एक रील के बाद दूसरी। आप जो है जब मेरे चैनल पर एक बार आ जाते हो तो आप जो है अमृत से नहा जाते हो, अमृत वर्षा मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है। तभी तो कहता हूँ बार बार कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, उसने तो बहुत कुछ छोड़ दिया, लूज कर दिया। आप क्यों लूज करते हैं? आज और अभी मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये बड़ा काम का चैनल है,
इसके ऊपर सारी बातें वो मिलती हैं जिनको आप ढूंढते हैं, बड़ी शिद्दत से टॉर्च लेकर ढूंढते रहते हैं कि कोई तो बताए। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, स्प्रेड कर देना। ये ज्ञान वो है जो अपने आप में अद्भुत है और ये आपको कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली देखता हूँ, बताता हूँ, सेंसर स्कैनर यूज़ करता हूँ, तरह तरह के पूरे भारत में जाता हूँ, हर जगह पे, भारत से बाहर जाता हूँ। साइट के ऊपर जब लोग बुलाते हैं मुझे अपने वास्तु के लिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और वहाँ पर जो रिसर्च करता हूँ, जो देखता हूँ, वो सब लाकर आपको बताता हूँ, साझा करता हूँ। अपना 50-52 साल का एक्सपीरियंस आपको दे देता हूँ 10 मिनट में। बड़े भाग्यशाली हैं आप, और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ आपको पाकर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आप ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा कहीं से, वो मिलेगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।